आता भस्म रमी हो मस्त बदन पर विषधर हो फुंकार लगाता कैलाश श्रृंग पर शंकर जी ये हूँ मैं विष को खाए रूप राशि को लखी लखी के वह कामदेव शरमाए ऐसे मनहारी प्रलयंकारी भगवन ये प्रलय आप हो करते महिमा तुम्हारी लखी लखी के हम श्रद्धा प्रणाम करते मेरे मन मानस के भीतर आओ ये त्रिपुरारी अशरण शरण दिगंबर भोला पशुपति शरण तुम्हारी। जय मृत्युंजय के महाकाल आर्यावर्त के क्षेत्र पर क्यों ये घिराई घनघोर घटाई दानव था का प्रबल प्रभंजन ये दौड़ रहा वैदिक शाखाई सुध से दुआ जहे छिन्न हो रहा ये दधक भी अगणित ज्वालाएं शांत होता जनाब वर्ष में कैसी विषम गुड़ी ले खाए प्रभु आज सभी क्यों मौन हुए चढ़ जाए आज भक्ति कराल। जय मृत्युंजय के महाकाल जय 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 करुणाकर शंकर जय तने गौरांग उमावर आस्तोष पराजित अगार मदन दहनकारी योगेश्वर फैल फैल लपटादगात्पर अगणित सर्वरंग विस्तर भूतनाथ भगवान महेश्वर पार्वती पति जय शिव हर हर भगवान त्र्यंबक प्रशांत समाज साधना में संलग्न क्रम सा प्राण वायु व्यान वायु दान बाण समान नांगल धनंजय देवदत्त कौर्म 10 प्रकार की वायु को आज्ञा चक्रुंडली मूलाधार मणिपूरक स्वादिष्ठान चक्रों से परे इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों से परे सूरज चक्र में पहुंच कर भगवान ब्रह्मज्योत का दर्शन करके नाथ ब्रह्म साक्षात्कार करने की बलहसा से थी सही साक्षी घोर घन घोर घर घर धमकारी शब्द के द्वारा मेरी समाज साधना विक्षिप्त हो उठी नाथ आज ये वृंदारक वृंद बड़े विमानों पर आरूढ़ होकर किस विजेता पर वर्षा कर रहे हैं। आज आर्यावर्त के पावन मंदिरों से ये ब्राह्मण बड़ों द्वारा उच्चारित पावन सम्मान क्षण गोचरित क्यों नहीं हो रहा कौन विजयी बना भगवान। ये श्वासों की गति क्यों मंद हुई अरे क्यों प्राण विकल मम होते हैं क्यों ध्यान समाधि नहीं लगती क्यों श्वान विकल हो रोते हैं। क्यों चढ़ करो वायुयान नभ में क्यों चढ़कर वायुयान नभ में अरे विद्याधर ये झूल रहे भर भर झोली बरसाते देखो फूल चले वारिधि के जल को भेद उछलो अर पाड़ो लेने निकला जीवनो किधौशतोदित शारदूल भूतल पर गरजा पंचानन विश्वदहाने दो ये तनुज परस्पर भिड़ते हैं या काल दंडले यमपुर में यमराज किसी से लड़ते हैं। किधौ राहु ने धरि मयंक को मुख से मुख दंत भिड़ाया है किधौ शंभु को दंड किसी
कर से खींच चढ़ाया है। ये अथवा राहु केतु दोनों अर मिल रवि शशि पर हैं धाये, जिस कारण उन दोनों ने यारत नाद सुनाए। या फाट गया धरणी का उरो, अरे है अथवा अंबर घराना, भगवान त्र्यंबक कारण क्या, क्यों चित्त मेरा चकराना। भगवान मृत्युंजय परशुराम के जीवन में अकस्मात भीषण परिवर्तन क्यों? जो परशुराम सदा सर्वदा आपके चरणों में साधना निमग्न रहा करता था, आज परशुराम के जीवन में शांति भ्रांत क्यों? आज मंगल पर्यंत कौन बारंबार यह संदेश प्रसारित कर रहा, चलो परसर चलो परसर फैला जन्मे हाहाकार, भारत की पावन वसुंधरा पर कौन कर रहा नाचार। क्यों डोल रहा ये भूमंडल, क्यों चौधरी जग में लगी आग, मात भारती बुला रही है अरे परसर जाग जाग। वो दुष्ट घासुर धर्मराज पर ताने खड़ा दुधारा, इंद्र के ऊंचे सन्नों से फिर माने मुझे पुकारा। जागो जागो भारतवासी, लुट रही आज मथुरा काशी, गिर रहा देश का नैतिक बल, अरे सबलों से पीड़ित है निर्बल। फैला चौधरी छल ही छल, हिमगिर के उत्तुंग सुरंग से ये धन ध्वनित हो रही बार बार। आज भुजाएं मचल पड़ी हैं, अरिका तर्क मिटाने को ये हमारे उछल पड़े हैं। आज धरा फलस्कानी को मर पड़ी अंतस्मिन ज्वाला, मर पड़ी अंतस्मिन ज्वाला दम कलस्मिन सानी को, फिर से धारू चरण धरा पर ये रणतांडव दिखलानी को। हे राम साधना छोड़ चलो, अब करना जब का शेष काम। ये राम राम तो बन बैठे, बस बनना बाकी परशुराम। किसकी अलका में लगी आग, ये कौन और हा लगातार, अरे किसके घर दुब्बा जी, कौन पीरहार धार, कौन नरनार, कौन नरकुंग मैया ने जन्मा। ये जिसने फैलाया नाचार, वो जाबरमैन के रहते या फैला कैसा अंधकार में पुनः क्षणिक समाधि होकर देखता हूं, मेरी अस्माई समाधि होने का क्या कारण है। अब प्रत्याशित भाना शर मिथिला के स्वार्थी नेपाल जनक, तूने निस्वार्थ में भगवान त्र्यंबक के दिए हुए पावन पिनाक का भी ध्वंस करवा डाला। यदि हाँ तो सावधान सावधान राजा जनक। अभी तक तो तुझको हमने सही समझकर दंड से मुक्त कर रखा था, किंतु आज तेरे माध्यम से ऐसा जघन्य अपराध हुआ है तो आ रहा हूं आज मिथिला की एक एक ईंट पर नर्मेदिक होगा और उसकी आहूत तुझे स्वयं लेनी पड़ेगी। आश्रम देवी आश्रम की रक्षा करना, वन देवता वन की रक्षा करना। रेणुका कुमार परशुराम मिथिला की ओर प्रस्थान कर रहा है। हर हर महादेव, जय मृत्युंजय, जय महाकाल, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। शांत भेष करनी कठिन, बनन जाए शरु, धर्म तन जनु वीर रस, आए जह सब भो, पित समेत कहे निज निज नामा, लगे करन सब तंदे प्रणामा। हेलो जलपत जाति में बसो एक बड़ौदा ग्राम, पिता श्री हीरा लाल थे, दे गए सुरधाम, बो गए सुरधाम। उनका पुत्र आनंद खड़ा, तो करता दंड प्रणाम। महाराज के चरणों में दास आनंद का प्रणाम। देखत रघुपति बेस कराला, उनके विकल भय सकल भुआला।
राजा हो। क्यों? हाँ महाराज। यहाँ मिथिला में आए हो? अवश्य। क्या करने आए थे? देखने के लिए आए थे। देखने के लिए आए थे। क्यों? और किसे देखने आए थे? अरे सोचा महाराज वहाँ देखेंगे, कुछ व्यवस्था बनेगी तो व्यवस्था भी बन जाएगी। नहीं, देखने के आए थे। भाग कहाँ रहा है? कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं महाराज, अब तो फिर प्रणाम करने के लिए आए हैं। प्रणाम करने के लिए आया है? यहाँ क्या करने आया है? देखने के लिए आया है। सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? नहीं महाराज। क्यों व्यास जी, ये देखने के लिए आए, क्या करने आए? इनसे कहलवाओ कि तुम देखने के लिए आए हो कि शामिल होने के लिए आए हो? क्या करने के लिए आए हैं? देखने आए हो कि शामिल होने आए हो? महाराज शामिल हो। शामिल होने आए हो। अच्छा काम समझे थे? अपने आप में कुछ भी समझ नहीं। अपने आप में अच्छा। क्या काहे में शामिल होने आए थे? विवाह में। हैं? ये विवाह में, शादी में। विवाह में, शादी में? किसकी? देख रहे थे कि शायद नहीं, किसकी? विवाह में, शादी में शामिल होने आए तो वर पक्ष में थे कि कन्या पक्ष में? नहीं, तो वर पक्ष में। वर पक्ष में। वर पक्ष में कौन सा पद है? वर पक्ष में कौन सा पद है तुम्हारा? अरे महाराज, हम सोच रहे थे व्यवस्था हमारी बन जाए। अच्छा, तुम भी अपना विवाह करने के लिए आए? हाँ। नालायक कहीं के बूढ़ा होने जा रहा है, अब विवाह की अभी आकांक्षा मरी नहीं तेरी? क्यों? अबे तो नहीं मरी। भी नहीं मरी। बुढ़ापा आ रहा है, अब विवाह की इच्छा लिए घूम रहे हो। विवाह क्यों किया जाता है? काहे विवाह करना चाहते हो? सुख मिलेगा पत्नी से। ये विवाह सुख के लिए, अपने सुख के लिए नहीं किया जाता है। और महाराज काय के ला? 16 संस्कारों में वैवाहिक संस्कार है, और ये संस्कार अपने सुख के लिए नहीं, ये तो पूर्वजों के सुख के लिए किया जाता है। जब व्यक्ति विवाह करता है तो पितृऋण से मुक्त होता है, ये सामान्यता उपाय है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना विवाह करके पितृऋण से मुक्त हो गए, जैसे कि हम। मैंने विवाह नहीं किया, लेकिन हम पिता के ऋण से मुक्त हो गए। तो कैसे ऋण से मुक्त हुए? अपने पिता की सेवा करके, अपने पिता की सेवा करके, माता की सेवा करके। तो तुम भी अगर पितरों की सुख के लिए विवाह करना चाहते हो तो अपने द्वारा ऐसे सत्कर्म करो जिससे तुम्हारे पूर्वजों का नाम अमर हो जाए। और इंद्रिय सुख के लिए, अपने व्यक्तिगत सुख के लिए कि खाना बना बनाया मिलेगा, कपड़े धुले धुलाए मिलेंगे, इसके लिए विवाह कर रहे हो तो विवाह बिल्कुल मत करना। क्या परिचय दिया था? क्या परिचय दिया था? कहां से छोड़े गए हो? क्या परिचय क्या दिया था? किस क्षेत्र से आए हो? महाराज, हमारा क्षेत्र है, हमारा ग्राम बड़ौदा है। हम क्षेत्र पूछ रहे हैं, ग्राम नहीं पूछ रहे हैं। अपने क्षेत्र से आए महाराज। अपने क्षेत्र में कौन? जैसे मिथिला है तो मिथिला तिरहुत क्षेत्र है, मिथिला तिरहुत क्षेत्र है, उसी प्रकार से सभी क्षेत्र होते हैं। तो तुम कौन से क्षेत्र से आए हो? उत्तर क्षेत्र से आए। उत्तर क्षेत्र से? उत्तर दिशा होती, उत्तर क्षेत्र नहीं होता है। हमें नहीं मालूम महाराज। तुम्हें नहीं मालूम? तुम्हें अपने घर का पता ठिकाना नहीं मालूम, और कहीं कुंभ में खो गए तो क्या बताओगे? कुंभ में खो गए तो अपने माता पिता को नाम बता दें। अब पूछा जाएगा कौन क्षेत्र, तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? महाराज हमका बता दें। क्या बता दे? तुम्हें अपने क्षेत्र तक का नाम नहीं मालूम है और बना घूमता है राजा। चल, क्षेत्र का मालूम नहीं, राजा बना घूमता है। हो
कल्याण मस्तु। सिए बुलाए प्रणाम करा राजा बैठिए। श्री भगवान परशुराम जी है, श्री चरणों में प्रणाम। राजन, जिसको बेटी कहकर संबोधित कर रहे हो, जब इस बेटी पर हम ध्यान देते हैं तो इसमें हमें बालिका का दर्शन नहीं होता है। ऐसी प्रतीति होती है मानो भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ, ये भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ, अरे गंगा सी लहराती चली आ रही कौन बालिका मंद मंद मुस्काती, खेल रही जिसके अधरों पर अर सुंदर सुवास की रेखा, चली आ रही कौन बालिका जिसको आते देखा, ये अरुण नयन द्रुमदल से शोभित, अरे अरुण नयन द्रुमदल से शोभित, अरे किसके जनक बताओ, ये है कन्या कौन कहाँ से आई शीघ्र सुनाओ। भगवान बालिका का परिचय। मिथिला में आया शक्तिमान दुर्भिक्ष काल का कबल लिए, घूमने लगा यम के समान, फिर मानव के मन विकल हुए, प्रतिध्वनित हुआ आकाश में, निकले प्रिय शब्द मनोहर थे, हिमहल से जनक सुनैना, मही जो तय तो जल वर्षे। रुन झुन नूपुर की धुन फैली मही के प्रांगण में, फट गया धरण का वक्षस्थल, फिर कन्या दीख पड़ी सुंदर, ये सुता पड़ी सौभाग्यवती, प्रभु सन्मुख शोभा पाती है, दीजिए रिसे आशीष से चरणों में शीश नवाती है। ये जौलों तारावली मध्य मंजुल मयंक सरसामय, जौलों शिव मस्तक के ऊपर बाल विधूधर सामय, जौलों इस धरणी को हैं धारे, आतताइयों के दलने को खुले हुए अमद्वारे, ये पुत्री सीते चिरंजीव हो, जग में सुयश तुम्हारा हो, पुत्री सीते चिरंजीव हो, जग में सुयश तुम्हारा हो, उन पतिव्रताओं की श्रेणी में पहला भाग तुम्हारा हो, अब आशीष वचन है यही न पति, कि अभी चल इसका सौभाग्य रहे, इसके प्रियतम के चरणों में निश दिन तेरा अनुराग रहे, इसके
प्रियतम के चरणों में निश दिन तेरा अनुराग रहे। भवे समस्तम सुफलम त्वदीयम मनोरथम वै जनकात्मजेहि। पतिव्रतत्व सुधर्मवाप यशस्वनी मेदनी सर्वलोकेषु। विश्वामित्र मिले पुनियाई। आइए मिथिला में दिखाई दे रहे हैं जी, सबसे मिल लिए। सबसे मिल लिए, सोचा आपसे भी मिल ले। जो आपके सर्वथा मिलने योग्य है, क्या आप उससे मिले? बहुत पहले। किससे? जो हमारा सर्वथा मिलने योग्य है। हाँ, कौन है? आपकी बहन जी हैं यहाँ। है? आपकी बहन जी हैं यहाँ। हमारे दृष्टिकोण में वो सर्वथा योग्य नहीं है। हमारे दृष्टिकोण में जो सर्वथा हमसे मिलने योग्य है, उससे तो हम बहुत पहले मिल लिए। अब सुनिए, सर्वथा मिलने योग्य कौन होता है? जी। सर्वथा मिलने योग्य हमसे बड़े बूढ़े होते हैं, और ऐसे बड़े बूढ़े जिन्होंने इतिहास रच दिया हो। अच्छा। जो हर तरह से प्रणम्य हो। और आपकी बड़ी बहन जी जो हमारी परमादरणीय पितामही देवी सतवती, वो मिथिला में है। और देखिए, माता के बाद एक क्षण हमारी बात तो एक क्षण सुन तो लीजिए। पहले सुन लो। पहले हमारी यही थोड़ा सा सुन लीजिए। अगर सुनोगे नहीं तो काफी कुछ महंगा पड़ेगा। देखो ऐसा है, महंगा सस्ते के लिए हम डरते नहीं है। काफी कुछ महंगा हाँ, पड़ेगा। हाँ, हम महंगा सस्ते के लिए डरते नहीं है। सुनिए। अब पहले हमारी बात सुनिए। आपने कहा मिलने योग्य वो होता है जो बड़ा हो, जो हमसे अधिक बड़ा हो, उससे मिलना चाहिए। तो हम तुम्हारे बाबा हैं, हम बड़े थे, ये उपक्रम आपको पहले हमसे करना चाहिए था। अब पूछो ये मैंने क्यों नहीं किया? आपको हमसे मिलना चाहिए था। बड़ी अच्छी बात, उत्तर ले लो। क्योंकि हमें संभावना नहीं थी कि आप यहाँ हैं। क्यों नहीं है? हम तो सामने मंच पे बैठे हैं। सबको आप सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल और मुनि समेत तह बंद दो बैठारे मईपाल। किसने हम बैठाला? सबसे हम किसने बैठाला? राजा जनक ने। राजा ने। अब सुन लीजिए, जब हम सबसे मंच पर सामने बैठे हैं और आपको हम दिखाई नहीं दे रहे। ना ना, हमें नहीं दिखाई दे रहे हो। क्यों नहीं दिखाई दिए? क्यों? तो दृष्टि दोष है। अब सुनिए। हाँ सुनाइए। मिथिला आपकी कर्म भूमि नहीं है। अरे मिथिला आपकी, ये उत्तर थोड़ी हुआ। पहले तो सुनो भाई, उत्तर अगर लेना है तो उत्तर सुनना पड़ेगा। सुनाइए सुनाइए। और नहीं सुनना पड़ेगा तो चिल्लाते रहो। नहीं, चिल्लाने की बात नहीं। चिल्लाते रहो। चिल्लाने की बात नहीं है भाई, ये राजाओं की समाज है। हाँ, ठीक है। अकेले राजाओं की नहीं है। अकेले राजाओं की समाज है। अकेले राजाओं की नहीं है। आप अलग अलग समाजें हैं यहाँ। रुको, रुक गए। आप कौन से समाज में बैठे हो? हैं? आप कौन? हम सब समाज से अलग हैं। कैसे? हम राज समाज से अलग हैं। कैसे? कैसे? सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल सबसे अलग है। अब रुकना। हाँ, रुक गए। इस सभा में जब पूछा जाएगा विश्वामित्र कहाँ बैठे, तो राज समाज में बैठे ना। और सुनो, व्यास जी ने जो प्रमाणित किया, बताइए। परशुराम कहाँ आए, तो उत्तर मिला धरि मुनि तनु जनु वीर रस आयो जहां सब भूख। राजाओं की समाज में आए। हाँ ठीक। हाँ, तो मेरी बात का उत्तर हो गया। आप राजाओं की समाज में अगर हम बैठे। राजाओं की समाज में हुए। पहले सुनो। हाँ, सुनाइए। अच्छा, हल्ला मचाओगे तो फिर हमसे ज्यादा हल्ला भी न मचा पाओगे। हल्ला मचाने का काम हल्ला नहीं है। मचाओगे तो हमसे ज्यादा हल्ला भी नहीं भाई, मचा पाओगे। हल्ला मचाने की बात ही नहीं है।
शांत होकर सुनो। शांत क्यों? ये कोई बात थोड़ी हुई कि अरे, शांत होकर सुनो। संवाद का यही मतलब है। हमारा कोई संवाद का क्रम ही नहीं है। अरे है क्रम। नहीं, जबरदस्ती का क्यों आप जोड़ रहे हैं? बिना संवाद के तो कोई वार्ता ही नहीं है। संवाद का कोई क्रम ही नहीं है। बिना संवाद के भाई, कोई वार्ता ही नहीं है। एक क्षण आप हमारी बात अब हम सुनिए। तुम्हारी नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? अब क्योंकि तुम हमारी नहीं सुन रहे हो। ये तो दंडता है। तुम हमारी नहीं सुन रहे हो। जब उद्दंड के व्यक्ति के साथ उद्दंडता ही दिखानी पड़ती है। सठे साठ्यम समाचरेत, सठे साठ्यम समाचरेत। अब जब तुम सुन नहीं रहे हो तो तुमसे यहाँ संसार में किससे किसको मिलना चाहिए? तो उत्तर मिलता है जो आदरणीय है। हम क्यों नहीं मिले? क्योंकि हमारे संज्ञान में हमें ये भान नहीं था कि विश्वामित्र मिथिला में होंगे, क्योंकि मिथिला विश्वामित्र की कर्म भूमि नहीं है। लेकिन तुम्हारी जो बहन जी हैं वो सबको मालूम है कि वर्तमान में वो मिथिला में ही है। वर्तमान में वो मिथिला में ही है। अब तुम्हें ना मालूम हो तो ये हो नहीं सकता। जब सबको ये मालूम है, श्रेष्ठ विदित ये विषय है, तो तुम्हें सबसे पहले बहन से मिलना चाहिए। अच्छा, सबको ये मालूम नहीं है कि विश्वामित्र जी मिथिला में है? ना है? ना, सबको मालूम है कि विश्वामित्र जी मिथिला में है। सबको मालूम है। सबको? विश्व में जितने लोग हैं सबको मालूम है। अरे विश्व में जितने लोग हैं सबको मालूम है। गलत दिशा क्यों दे रहे हो आप? विश्व में भाई गलत दिशा क्यों दे रहे हो? विश्वामित्र मिथिला में है, ये सबको मालूम है। आप गलत दिशा क्यों दे रहे हैं? विश्व में सबको मालूम है, सबको मालूम नहीं है। अगर हम ये कहते हैं कि सबको मालूम है, इस सभा में जितने लोग उपस्थित हैं, अगर हम ये कहते हैं कि विश्व को सबको मालूम, पूरे विश्व को मालूम है, तो कोई उदाहरण दे दो। है उदाहरण? अब देखो, उदाहरण तो बहुत है। एक दे दो। मही पाताल नाक जस व्यापा, राम बरी। हम और राम किसके साथ है? विश्वामित्र यहाँ पर उपस्थित है। राम किसके साथ है? विश्वामित्र यहाँ पर उपस्थित है। राम किसके साथ है? विश्वामित्र यहाँ पर उपस्थित है। हाँ, इसका उदाहरण दो। इसका यही उदाहरण है। और सुनो, मही पाताल नाक जस व्यापा, राम बरी। राम किसके साथ? राम अकेला नहीं है। तो राम के पिता को भी मालूम होगा। सबको मालूम है। राम के पिता को भी मालूम होगा। हाँ है। प्रमाण? अब जो मई पाताल नाक जस व्यापा, अब बार क्या प्रमाण है? चौंको ना, हम चौंक नहीं रहे भाई। यहाँ पर मई पाताल नाक जस व्यापा, हाँ, इसका तुम्हें भावार्थ ही नहीं मालूम है। आपको मालूम है? आप बताइए। हाँ, हमें मालूम है। हाँ, बताइए। धरती, हाँ, पाताल, हाँ, और नाक। हाँ, नाक माने स्वर्ग। हाँ, नाक माने स्वर्ग। और कोई इसका दूसरा भाव है? आपने नाक माने स्वर्ग बताया। हाँ, नाक माने स्वर्ग, और इसी के बीच में संसार है। मानते हो? धरती, पाताल और स्वर्ग। अब सुनो, धरती, पाताल और स्वर्ग के बीच में संसार नहीं है। और कहाँ है संसार? संसार हाँ, धरती और पाताल और स्वर्ग के बीच में नहीं है। कहाँ है? धरती पर ही है। अच्छा, धरती पर ही है। वाह। और जो भी धरती के एक लोक ऊपर वो दूसरा लोक, धरती के एक लोक नीचे तो वो दूसरा लोक। अच्छा, हाँ, तो यहाँ पर जो संसार है वो इस मृत बताए तो तीन लोग ही गए। तो अब तुम्हें तीन लोग पढ़ाए गए तो हमें नहीं पढ़ाए गए, बताए गए तीन लोग पढ़ाए गए तो हम तो सब जानते हैं। तुम भूर्भुवः स्वः महाजना तपा सतलोक, अतल वितल सुतल महातल रसातल पाताल लोक हो गए। लेकिन बताए तीन लोग ही गए। पाताल। अच्छा, तीन लोग कौन कौन बताए गए? पाताल, स्वर्ग। तीन लोग कौन कौन? पाताल, स्वर्ग, हाँ, और धरती। हाँ, ये तीन लोग हैं। इनके बीच में संसार कैसे? ये तीन लोग हैं। इनके बीच में संसार कैसे? नहीं, तीन लोग कौन कौन से? यहाँ पर कह रहे हो, पहले वो बताओ। नहीं, क्यों? जरूरी थोड़ी है कि हम आपके हर प्रश्न का उत्तर करें। अरे हम जब भाई आप ही तो हमारी बात बताइए। हम जब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इसलिए महाराज, हमारे प्रश्न का उत्तर करो। देखो ऐसा है परशुराम जी, हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कर रहे हैं तो तुम हमारे हम आपके प्रश्न का उत्तर करने के लिए नहीं आए हैं। फिर पूछ
पूछने के लिए आए हो? न पूछने, हमने पूछा ही नहीं। न पूछ तो पूछना, रहे हो। पूछा तो आपने हम तो पूछेंगे, है। हम तो पूछेंगे, इसलिए महाराज हम तो पूछेंगे। विश्वामित्र मिले पुनाई, हाँ। और पद सरोज मिले दो भाई राम और लक्ष्मण ने प्रणाम करो। संघाई लेके उते हो, हाथ पकड़ के डाल देते हो, अकेले पधारे हो तो यह दशा है। अब देखो, इनके भी बारे में पूछेंगे तो कहेंगे हम नहीं बताएंगे। नहीं नहीं बताएंगे, जो उचित होगा वो बताएंगे। अच्छा बताओ, ये किस गोत्र के हैं? हैं? ये काकुत्स गोत्र के हैं। काकुस्थ गोत्र के? जी। कैसे? हैं? कैसे? अब कैसे क्या होता है? हाँ। गोत्र भी कैसे होता है? हाँ भाई, अगर किसी एक के इक्ष्वाकु लिए, वंश है, किसी के लिए अगर इनका कोई भी इक्ष्वाकु बात- वंश है सुनो, और काकुत्स गोत्र है। किसी के लिए कोई भी हैं? अब क्या करें उदाहरण इनका बताओ? दीजिए। तुम हाथ कोई- जोड़ रहे हो, हम कोई इनका भी क्या करें? उदाहरण दीजिए, कोई भी आप उदाहरण इन्हें महाराज आशीर्वाद दीजिए। तो देखो, ये तो कह ही नहीं सकते कोई आशीर्वाद दीजिए। और नहीं देना है जब हम- तो मत दीजिए। जब हम कुछ जानेंगे तब इन्हें देंगे। ये राजा दशरथ ठीक के है। बेटे हैं, राम और लक्ष्मण इनका नाम है। अब ये पहले तो ये बताओ, ये काकुस्थ गोत्र के कैसे? अब हम सब नहीं बता पाएंगे आप। कोई सूत्र हमारे कोई पास दोहा, न कोई सूत्र कोई है, सोरठा। न कोई उदाहरण है, न कोई सोरठा है। तो अगर तुम्हारे पास ठीक है। कोई उदाहरण नहीं, कोई प्रमाण नहीं, आपसे तो बड़ा कोई उदाहरण नहीं है। अप्रमाणित बातों को हम मानते हाँ, अब नहीं। इन्हें आप आशीर्वाद दे दीजिए। अप्रमाणित बातों को हम मानते नहीं। ये राम लक्ष्मण हैं, दशरथ के बेटे हैं, इसको मानोगे? राम लक्ष्मण हैं, दशरथ के बेटे हैं। राम लखन दशरथ के ढोटा। चलो भाई, राम लखन दशरथ के बेटे हैं, ये मानोगे? हाँ। तो इसके लिए उदाहरण होगा तभी तो मान्यता। राम लखन दशरथ के ढोटा। राम लखन दशरथ के ढोठा। हाँ। व्यास जी ये प्रमाणित कर रहे हैं। और ऐसे व्यास जी कहीं ये प्रमाणित कर रहे हैं कि काकुस्थ गोत्र। अरे क्यों ठीक खींच है। रहे हो? देखिए, कहीं हर कहीं बात से का तो- देखो। अब कहीं हम ना- कुछ, अगर हम कुछ कह देंगे तो आप भी प्रमाणित नहीं कर पाएंगे। देखो, अगर इसलिए सुनो हमारी बात। उलझो मत। हमारी बात सुनो। हाँ सुनाओ। हम अपने मुंह से कोई भी बात देंगे। नहीं नहीं, ये कोई देखो, बात थोड़ी हुई। हम अपने मुंह से कोई भी बात देंगे। जरूरी नहीं हर वो व्यक्ति के प्रमाणित पास हो। हर प्रश्न का उत्तर हो। देखिए, उत्तर ना देखिए नहीं, सुनो, हमें न दिखाओ ज्यादा। उत्तर ना होए हाँ। तो ना देव, लेकिन अप्रमाणित न बोले। अप्रमाणित नहीं और है, यही हम जो प्रमाणित बोलेंगे, है। हम जो बोलेंगे अगर यहाँ से कहेंगे तो कहीं ना कहीं वाह। से वो प्रमाणित। जय हो आपको। अब आप आशीर्वाद दे दीजिए, बस यही बोलिए। नहीं, प्रशंसा इसे ही करो। हाँ। जय हो, अभी जय कर रहे हो, हाँ। फिर आरती करना थोड़ी देर में। आरती तो क्या बात है, संस्कारी बालक हो, ठीक है। बाबा से आरती करवा रहे हो, ये संस्कार है। आरती पूजा करवाने का हमारा अधिकार है। वाह क्या बात है। हम आपके मान्य पक्ष के हैं। हाँ पांव पुजाने का तुम अधिकार अपने आप रखते हैं। ये बात, पैदाइशी अधिकार है, अधिकार, आशीर्वाद दो। जन्म से अधिकार है। क्या दें आशीर्वाद में, बताओ। अब ये आपका मन है, ये आशीर्वाद में ये थोड़ी कहा जाता है कि ये दे दो। नहीं, कभी कभी ये ऐसा भी होता है कि मान लो अपने से बड़े बूढ़े हैं और वो दे चुके हों पहले, और फिर हम वही दें, तो देने से क्या लाभ? नहीं तो आपका मन है, आपको जो देना हो वो दे दीजिए। अब हम देना क्या, अब आप गुस्साने लगते हो। हाँ सही सही बताते नहीं, उल्टी सीधी बातें करते हो। हाँ। हैं? वो सब बेकार की बातें होती है। अब चलो हम इनको अपने ही मन से। अपने ही मन। हाँ, व्यास जी, उसे कोई भी बात है मान लीजिए तो उसकी जानकारी देना चाहिए, और अपने से बड़ों को, अपने बराबर वालों को कैसी भी दे दो। हम इनसे प्रमाणित क्यों मांगते हैं? जानते हो, ये हमसे बड़े हैं। अब बड़े बूढ़ों का उत्तरदायित्व तो है कि छोटों को बिल्कुल सही सही बतावें, प्रमाणित बतावें। मान लो आपने अगर छोटे को गलत बता दिया और उसने वही गलत बात दूसरी सभा में कहीं रख दी, हाँ। ठीक, और उसकी बात अप्रमाणित हुई, तो लोग कहेंगे कहां से सीख के आए? तो हमसे कहा जाएगा विश्वामित्र जी ने बताया, तो इसमें हमारा अपमान थोड़े होगा, आपका होगा। सही बात। सही बात है। हाँ सही है। तो इसलिए जो भी बातें बताओ वो प्रमाणित बताओ, वो प्रमाणित बताओ। वाह, क्या अगर बात है। प्रमाणित ना होए तो न बताओ। ना बताओ। अब आशीर्वाद देने की नहीं तो कृपा हमें नहीं करेंगे। मालूम है। अब आशीर्वाद विचार कर रहे हैं। हाँ विचार, कितनी देर में आशीर्वाद में भी विचार करना पड़ता है। हाँ, आशीर्वाद में विचार। अच्छा, हमने सबको आशीर्वाद नहीं दिया, ये बात तो सत्य है, हमने सबको आशीर्वाद नहीं दिया। लेकिन राम लक्ष्मण को तो देना पड़ेगा। तो देंगे, लेकिन कोई इनकी गतिविधि को जानकर। ठीक,
अच्छा, अकेले प्रणाम करने वाले व्यक्ति की गतिविधि जानी जाती है? गतिविधि हम जानना चाहते का है ये बालक आपके साथ क्यों हैं? भाई, प्रणाम करने वाले व्यक्ति की गतिविधि जानी जाती है, ऐसा कोई प्रमाण है? अब हम पूछ रहे हैं, वो बताओ आपके साथ ये बालक क्यों हैं? अरे तभी भाई, आपने कहा कि हम इनकी गतिविधि जानेंगे। बकवास कर रहे हो। हम ये देखो, पहले शब्द शैली सुधारो, पहले शब्द शैली सुधारो, ये गलत बात हम है। पूछ रहे हैं इस तरह की शब्द शैली भाई, एक राम लखन देखो दशरथ के ढोटा। देखो, पहले तो परमार्जित भाषा सीखो। राम लखन दशरथ के ढोटा आप ऐसे चरित्र में हैं। हाँ, हम बता रहे हैं। देख भली जोटा। हाँ, तीन आशीष देख भली जोटा। हाँ, ये तभी प्रमाणित होगा हाँ, जब आप इनकी गतिविधि के बारे में भाई, गतिविधि कुछ विश्वामित्र ने बताई ही नहीं। हाँ, राम लखन दशरथ के ढोटा, भाई केवल इतना है। और तीन आशीष देख भली जोटा। तुमने देखा और आशीर्वाद दे दिया, बताने की बात ही नहीं है। देखो, अपने मुख से तुम पढ़ रहे हो। बात सुनो, नाट्य विधा की गतिविधियां कुछ मुंह। और दूसरी बात, पहली बात तो सुनो। दूसरी बात एक ये है कि आप ऐसे चरित्र में हैं। अरे भाई सुनिए तो। आप पहले हमारी तो सुन लीजिए। नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनोगे? नाट्य विधा नाट्य शैली में कुछ बातें होती हैं जो छुपी रहती हैं, अच्छा, लेकिन वो शब्द ध्वनि पूरी देती है। चरित्र को नाट्य बोलोगे? अब जब राम लखन दशरथ के ढोटा, तीन आशीष देख भली जोटा, इनको भला हम कैसे समझाएं? अकेले ये स्वरूप से तो भले हम समझ नहीं सकते। देखो, मानस तो का प्रमाण है, जरूर इनकी कोई ना कोई आप मानस का प्रमाण है कि परसों आप भाई बात कहते हो प्रमाणित करो। अभी यही कह रहे थे। अब रुक तो जाओ, आप दूसरे की क्यों नहीं सुनते हो? ये गलत बात है भाई, फिर तो हम बोलेंगे नहीं, आप बोलते रहो। आप इनकी गतिविधि बताइए। नहीं, गलत बात है। क्यों बताएं? गलत बात है ये आप। अरे तभी तो आशीर्वाद देते बने भाई, आशीर्वाद देख कर दिया गया, आशीर्वाद देख कर दिया गया। आप कह रहे थे अभी कि प्रमाणित बात बोलना चाहिए, प्रमाणित बात करना चाहिए। और प्रमाण है राम लखन दशरथ के ढोटा, तीन आशीष देख। परशुराम जी ने देखा और आशीर्वाद दे दिया। देखा, क्या देखा? भल जोटा। ये बहुत अच्छे हैं, बस यही रहस्य है। बहुत अच्छे हैं, अच्छी जोड़ी है, इसलिए आशीर्वाद दे दिया। सुनो। हाँ, सुनाओ। भली जोटा तभी ये मालूम होंगे जब आप इनके कृत्य के बारे में बताओ। अरे, जब प्रमाण है कि बताया कुछ है ही नहीं, केवल परशुराम जी ने देखा है। कैसे देना शीश देख भली जोटा? हाँ, कैसे देखा? ये नाट्य जो आपको प्रमाणित करना, पहले तो आपको परमार्जित भाषा का ज्ञान करना चाहिए। आप ऐसे चरित्र में हैं। एक साल रुक जाइए, रुक जाइए। आप विश्वामित्र से कह रहे हो, बकवास कर रहे हो। ये आपकी भाषा है? जो मूल है वो बताइए। ये आपकी भाषा है? जो आपको चरित्र का ज्ञान नहीं है, बताओ क्या बताएं? हमें कुछ नहीं बताना है। आपको आशीर्वाद देना हो दीजिए, न देना। राम लखन दशरथ के ढोटा। और व्यक्ति जाना कैसे जाता है? व्यक्ति स्वरूप। तुम कुछ नहीं जानते हो। शांत रहो। कुछ नहीं जानते हो। शांत रहो। हम कुछ नहीं जानते तो भी शांत रहो। देख भल जोटा, ये प्रमाण कह रहा है कि देखा और सुंदर जाने। अरे क्या शांत रहो। सुंदर जाना और भली जोटा जानने में अंतर है। सुंदर जानना और भली जोटा जानने में अंतर है। भला जानने में और सुंदर लगने में। कभी कभी व्यक्ति सुंदर होता है लेकिन उसके कर्म भले नहीं होते, और व्यक्ति सुंदर नहीं होता है लेकिन उसके कर्म भले हुआ करते हैं। तो कर्म आपको बताना पड़ेंगे। ये बालक आपके साथ कैसे? कोई प्रमाण ही नहीं है बताने का। तभी आगे आशीर्वाद का क्रम बनेगा। हम आप कुछ नहीं बताएंगे, आप खड़े रहो। हम खड़े रहे? हाँ। खड़े आप रहोगे। हाँ, तो मत खड़े रहो, ऐसे सब कुछ नहीं बताएंगे। जहां राम लखन दशरथ के ढोटा, वहां पर नाट्य रूपांतर में बताना ही बताना नहीं है। बताना देख भली जोटा, देखा और जान गए, बस। शास्त्रों की भाषा बड़ी गहन होती है। शास्त्रों की भाषा बड़ी गहन होती है। तभी तो कहा गया शरीर मोटा दे लेकिन बुद्धि मोटी मत दे। अच्छा, बुद्धि मोटी। हाँ, अब बताओ इनसे क्या बात करें। एक क्षण, बुद्धि का वास कहाँ है महाराज? अब तुम हमसे कुछ ना पूछो, तुम्हें आशीर्वाद देना हो तो दे दीजिए। शरीर मोटा है तो शरीर मोटे में बुद्धि का वास कहाँ है? जो बुद्धि भी आपको मोटी लगे। प्राण छुड़वाना के भागते हो। हम भागने वालों में से नहीं, अपने स्थान पर बैठे हैं। आप बोलते रहिए। हम
हमसे कहे थे कि खड़े रहो, अब स्वयं बैठाने आ गए, स्वयं बैठाने आ गए। हम बड़े हैं और बूढ़े हैं इसलिए बैठ गए, अब आप बोलते रहिए। देखिए स्वयं तुम बड़े हो बूढ़े हो, तभी तो हमने बड़ों के बारे में पूछा, तब तो हमने बड़ों के बारे में पूछा। और पलायनवादी रुख अपनाना अच्छा नहीं होता है। जहां राम लखन दशरथ के ढोटा तो दीन असीस देख भली जोटा। भला जोड़ा जब तक कर्मों के बारे में नहीं जाना जाएगा, नहीं आप बताएंगे, तब तक यहाँ पर अगर इतना होता कि राम लक्ष्मण को सुंदर देखकर आशीर्वाद दिया तो ये चौपाई कहती सुंदर देख। लेकिन जहां पर भला जोड़ा वहां पर आपको कर्म बताने पड़ेंगे। ठीक, सुंदर अकेले देखकर नहीं। यही तो श्री रामचरितमानस की गंभीरता है कि श्री रामचरितमानस में जो शब्द हैं वो कुछ शब्द बोलते नहीं है, उनको समझना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है। ये बालक आपके साथ क्यों? यज्ञ रक्षार्थ। ये बात अब बात आ गई, जो यही बात संसार में सुंदर बहुत हो और यज्ञों का विरोधी हो तो वो हमारे लिए भला नहीं है। तब जब ये यज्ञ रक्षार्थ है तो बालकों को शुभाशीष। क्यों? यज्ञ से तो सृष्टि का समूचा कर्म बनता है, यज्ञों से सृष्टि का संतुलन बनता है। प्रश्न हुआ कि ये ऋषि मुनि महात्मा यज्ञ क्यों कराते हैं? तो कुछ लोग मूर्खों ने कहा ये तो जो टनों ही नाश करा देते हैं, यज्ञ कराते हैं, ये क्या जरूरत है? लेकिन नहीं, जब ब्रह्मवाणी गीता से पूछा गया कि यज्ञों से क्या होता है तो ब्रह्मवाणी गीता ने प्रतिष्ठा दी, यज्ञादि भवत पर्जन्या पर्जन्यादि अन्न संभवा। यज्ञ के माध्यम से मेघ बनते हैं और उनसे जलवर्षण होता है, और जब जलवर्षण होता है तो सारी सृष्टि का संतुलन बना करता है। तो बालकों ने यज्ञ की रक्षा की है तो निश्चित बालक भले हैं। अब इनको आशीर्वाद राजपुत्रो मम वाक्यम त्रैलोक्यस्य नाथना हरिसमुखम जयम प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्मण यशस्वी भव। ओ बहुरी बिलोक विदेश कहो काहि अत भीर पूछत जान अजान जिन व्याप्यों को। आज अनुपम छटा क्यों विराजी, बने हैं ठने हैं धराधीश साजी। कहो कौन सो मनाया गया है, जीवन मनोहर बहाया गया है। खड़े मौन क्यों हो ऐ राजन बताओ, ये जुरी भीर भारी सो कारण बताओ। समाचार कहे जनके सुनाए, जय प्रकार महीप सब आए। भगवान हाँ, ये लीजिए स्वर्ग की मुद्रा हमारे भैया रामपाल सिंह लंबरदार जी एंड चेतुनंद राजपूत परशुराम जी की सुंदर साहित्यिक वार्तालाप पर प्रसन्न होकर प्रदान करते हैं। उनके श्री चरणों में रामलीला मंडल धन्यवाद देता है। पाँव है तुम्हारा उसी का कर ले। भगवान इन समस्त नृपालों की हाँ एकत्रित होने का, इस भीड़ भाड़ का हाँ एक मौका कौन सा? जो अजगब था गुरु शंकर का, था महाशक्ति प्रलयंकर का, जिसमें अब तक थी छिपी हुई भीषण दैत्यों की भव्य हार भीषण
सीता वैवाहिक संस्कार, सीता वैवाहिक संस्कार था वही मेरे संरक्षण में। हाँ। सीता अनन्य थी भक्तन में, त्रिणी दबा हुआ नीचे देखा, तो धन उठाई दीना निकार तो धन। जब मैंने सब ये दृश्य लखा, तब मेरा अमित विचार बना, जोड़ा वह ही अच्छा होगा। कौन? जो तोड़े धन बल दे प्रकाश। मौन हो जा, धनुष का दर्शन करा। हो सुन दो बचन फिर अनति निहारे, देखे चापो खंड में और अनर्थ, अकल्पनीय दृश्य जिसकी हमने कभी परिकल्पना नहीं की, आज वह दृश्य दृष्टिगत हो रहा है। और जो हम कल्पना किया करते थे, आज हमारी कल्पना पर भीषण वज्राघात। राजा जनक, अरे हमने तो कभी कल्पना नहीं की कि तुम्हारे माध्यम से इस धनुष का इतना बड़ा अपमान किया जाएगा। निश्चित ही इस करनी का हम तुम्हें गंभीरतम दंड देंगे। पावन पिनाक, आज आप भी मौन बने रहे। आपने एक बार ध्वनि तो दी होती कि परशुराम बैरी के द्वारा हमारे शरीर का विनाश होने जा रहा है। आता देखता खंडक की भुजाओं में कितनी शक्ति है, लेकिन आप मौन बने रहे। और आपके मौन रहने का फल कि हमें यह दुर्दिन देखना पड़ रहा है। आज अजगो दशालख करो, अरे ये हृदय फटता हमारा टूटने से पूर्व तुमने क्यों नहीं मुझको पुकारा। आज भारत भूमि पर अरे नैराश्यतमः छा गया। आर्य मानो वक्ष पर ये कौन वज्र चला गया। करुणा कमलनी पर तुषारा बात क्यों ढाया गया। मयंक ज्योतित गगन में या प्रलय घन छाया गया। आज मानवता फफक करो, अरे रो रही बन बेसहारा। टूटने से पूर्व तुमने क्यों नहीं मुझको पुकारा। पवन पिनाक, अरे जाएंगे कैलाश, पूछेगी गुरमैया उमा धनुष दशा कैसी भई, तो किस प्रकार से हम आपके दमन की बातें बतलाएंगे। धाएंगे तल वितल अतल सुतल्लो, ये अजगो तज खंडक को बस खींच मलाएंगे। शोक महान शोक, बेग दिखाओ उन्नति आजू। उल्टा हो मैं जान ले तो राजू, शीघ्रता से धनुर्भंकर्ता को मेरे नेत्रों के समक्ष उपस्थित कर दे, नहीं तो आज हम तेरे राज्य का ये विनाश कर देंगे। मैथिल प्रदेश विध्वंस कर देंगे। अति डरो तर देत निपुनाही, कुटिल भू हर से मन माही। सबह मिलो के लोग सब जान जान की भीड़। हृदय न हरस साध कछु
बोले श्री रघुवीर। भगवान, आपके शिव धनुष का खंडन करने वाला कोई और नहीं, आपके चरणों का कोई दासी ही होगा। मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, क्रोध को शांत करें भगवान। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया, यह वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरु का, वह कभी किससे डर सकता है। जिन पर हो कृपा इन ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। नाथ शंभु धनु भय जनिहारा, होई के भूबेक दास तुम्हारा। आयशु कहा कही अग्नि मोही, बार बार बिनवो मुनि तोही। राघवेंद्र राम, तुम्हारे इस भ्रमात्मक कथन के द्वारा मेरे चित्त को पूर्ण शांति नहीं पहुंची। तुमने कहा ना समुधन भंजनी हारा, होई के दास तुम्हारा। दास और सेवक के लिए होई क्यों की आवश्यकता नहीं। दास और सेवक को प्रमाणित करना है तो सो को सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि सेवक सो जो करे सेवकाई। अरि करनी करी करी लड़ाई, सुनो राम जैसु धनु तोरा, साहस भाव समसोरित मोरा। और सो बिलगाऊ भी हाई समाजा, नत मारे जय है सब राजा। सुन मुने बचनो लखने मुस्काने, बोले परस धरे अपमानी। इसकी पंखे की हवा तुम्हारी व्यर्थ जा रही, थोड़ा और इधर को घुमाओ तब कुछ हवा आवे, नहीं तो लगने से क्या लाना। बस 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 बस, सब तुमने सही कर दिया, अब घुमा दिया। हाँ ठीक है, चलो चले। समाज में बैठे हुए समस्त लोगों ने सुना, महात्मा परशुराम जी के द्वारा एक बात रखी गई। उन्होंने कहा, सुनहु राम जय से धन तोरा, सहस बाऊ समसोरिप मोरा। जिसके द्वारा इस धनुष का खंडन किया गया है वह सहस्त्रबाहु के समान हमारा शत्रु है। द्वितीय क्रम में कहा, शो बिलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जय है सब राजा। धनुष तोड़ने वाला सो अर्थात वो या तो समाज से विलग हो जाए या समाज उसे अपने से विलग कर दे। यदि ऐसा नहीं हुआ, यदि विलग नहीं किया गया या वो विलग समाज से नहीं हुआ तो नत मारे चाहिए सब राजा। परिणाम क्या होगा? समस्त राजा मार दिए जाएंगे। ये इनके द्वारा घोषणा की गई। कब? जब समाज से विलग ना हुआ तब। मैं विचार करने लगा कि यदि समाज से उसे विलग ना किया गया तो बात फिर इन सब राजाओं पर है, राजा मार दिए जाएंगे। अब सोच रहा हूं, विचार किया। विचार करने के बाद एक चिंतन हमारे हृदय में आया। सोचा चलो स्पष्ट रूप से प्रकट किया जाए। संसार में भगवान शंकर के एक बहुत बड़े भक्त हुए जिनका नाम मार्कंडेय ऋषि था। शायद लगभग सभी लोग जानते होंगे।
मार्कंडेय ऋषि जो थे उनके पिता मार्कंड को कोई संतान नहीं थी। एक बार उन्होंने ऋषियों से कहा कि क्या हमें कोई संतान नहीं होगी, हमें तो कोई संतान ही नहीं है, आप कृपा करें कि किसी भी तरह हमें संतान की प्राप्ति हो जाए। तो ऋषियों के द्वारा ये कहा गया कि देखो, जब हम तुम्हारे मस्तक की रेखा अर्थात भाल को पढ़ते हैं तो उनमें स्पष्ट है कि तुम्हें संतान का सुख ही नहीं है, अर्थात तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती। उन्होंने कहा ऐसा कोई उपाय है कि हमें संतान की प्राप्ति हो जाए? समस्त ऋषियों के द्वारा कहा गया, हाँ, यदि भगवान शंकर की कृपा तुम पर हो जाए तो तुम्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि भगवान शंकर है कैसे? तो बताया गया, भावी मैथ सके त्रिपुरारी। भगवान शंकर एक ऐसे हैं जो होनहार को भी मैथ सकते हैं। द्वितीय उनके विषय में कहा जाता है, आश दोष तुम ओवर डानी, आरती हराओ दीन चल जानी। भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं और बहुत शीघ्र वरदान भी दे देते हैं। उन्होंने विचार किया, चलो संत महात्माओं के द्वारा, ऋषियों के द्वारा जब हमें ये बताया गया है तो क्यों ना हम भगवान शंकर का आराधन करें। उनके द्वारा भगवान शंकर की भक्ति की गई और भक्ति के परिणाम स्वरूप उन्हें मिला क्या? भगवान शंकर ने उन्हें एक संतान दी। अब समस्या ये थी, वह संतान केवल 5 वर्ष के लिए दी गई कि 5 वर्ष के बाद यह संतान अर्थात तुमसे इनका संबंध विच्छेद हो जाएगा, अर्थात ये संतान समाप्त हो जाएगी। उन्होंने विचार किया, चलो संतानहीन होने से अच्छा है कम से कम एक संतान तो हमें प्राप्त हो गई। मार्कंडेय जी का जन्म हुआ। अब उनके पिता को एक चिंता सताने लगी। अब चिंता क्या सताने लगी? सोचने क्या लगे कि इसकी तो अल्प आयु है, 5 वर्ष के बाद ये समाप्त हो जाएगा। अब उन्हें कष्ट इस बात का सताने लगा कि हमारे संतान की आयु अल्प ना रहकर दीर्घ आयु कैसे हो जाए। फिर वो ऋषियों के पास गए, फिर विनती की गई कि हे श्रेष्ठ, कम से कम आप ये बताएं, हमारी संतान अल्प आयु है, अब दीर्घ आयु कैसे हो? हम चाहते कि हमारी संतान दीर्घ आयु हो जाए। तो उन्होंने कहा कि भगवान शंकर सब कुछ कर सकते हैं, उन्हीं की शरण में जाओ। धीरे धीरे उस बालक की आयु के अंत का समय आ गया। 5 वर्ष पूर्ण होने को आए तो जानते हो, उस बालक के द्वारा भगवान शंकर के समीप जाकर अर्थात भगवान शंकर की पिंडी को पकड़ लिया और पिंडी को पकड़ भगवान शंकर के नाम का आराधन करने लग गया। जब आराधन करने लग गया, भगवान शंकर को पकड़ लिया। अब विचार करो, काल जब उसकी आयु समाप्त होने का दिन आया तो काल उसके समीप आया लेने के लिए, लेकिन काल भी भगवान शंकर के उस अभेद चक्र को भेद नहीं सका, अर्थात काल भी हार कर चला गया, लेकिन मार्कंडेय जी के प्राण को नहीं ले सका। कारण क्योंकि मार्कंडेय जी ने भगवान शंकर को पकड़ रखा था और भगवान शंकर की जिस पर कृपा हो जाए उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। अब विचार मैं ये कर रहा हूं, जब मार्कंडेय जी के द्वारा भगवान शंकर के पिंडी को पकड़कर काल भी हार कर चला गया, प्राण नहीं ले पाया, काल हार कर चला गया, केवल उन्होंने भगवान शंकर को पकड़ा था। लेकिन जिस धनुष का आज खंडन हुआ है, इस धनुष को तो भगवान शंकर ही पकड़े रहते थे। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा, उनके द्वारा जब भगवान शंकर की पिंडी को पकड़ा गया और काल नहीं ले जा पाया और भगवान शंकर स्वयं इस धनुष को पकड़े रहते थे, फिर धनुष तोड़ने वाले ने धनुष कैसे तोड़ दिया? भाई भगवान शंकर जिसे पकड़े रहते थे तो फिर धनुष तोड़ने वाले ने धनुष कैसे तोड़ दिया?
आखिर ये धनुष टूट कैसे गया, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए महात्मन, आपके क्रोध करने का कारण केवल धनुष का टूटना है, तो बहुधन ही तोरे लड़काई कभऊ ना अस्त्र से कीन गोसाई। हे गोसाई, लड़काई अवस्था में मैंने बहुत सी धनुइयां तोड़ी है, आपने अस्त्र कसरस जैसी रिस आज आप कर रहे हैं, ऐसी रिस नहीं की। तो जानना चाहता हूं यह धन पर ममता की हेतु। तुम जानना चाहते हो, तुम्हारे वाक्यांशों से ये मालूम देता तुम्हें अधूरी जानकारी है। मार्कंडे ने अकेले पिंडी को ही नहीं पकड़ा था, अब तो मार्कंडे ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन भी किया था, और उसमें सुधार करो। मार्कंडे ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन भी किया था, जो उन्हें मंत्र दिया गया था। कौन सा मंत्र दिया गया था? तो उत्तर मिलता है महामृत्युंजय मंत्र, या यूं कहते मृत्युंजय मंत्र दिया गया था, जो मृत्यु को पर भी जय प्राप्त कर लेता है। और ये मृत्युंजय मंत्र कौन है? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ये मृत्युंजय मंत्र है, ये उनके गुरु जी ने दिया, और कहने लगे तुम इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहना। तो मार्कंडे के द्वारा निरंतर जाप किया गया था। धनुष ने कोई जाप नहीं किया, चूंकि धनुष के गुरु ने धनुष को कोई भी आज्ञा नहीं दी थी। पहले तो ये समझो, ठीक? तुम्हारा ये प्रश्न बना कि यहां पर भगवान शंकर इसे पकड़े रहते थे, आप तो नहीं पकड़े, पकड़े रहते थे और पकड़े रहे हैं, अंतर हो जाएगा, ठीक? पहले तो तुम यहां से उत्तर ले लो, और तुम्हें ये ज्ञान नहीं है व्यक्ति और वस्तु में बहुत अंतर होता है। व्यक्ति और वस्तु में बहुत अंतर होता है। महात्मा मार्कंडे मृत्युंजय मंत्र का जप करते थे। क्या इसको मृत्युंजय मंत्र के जप की किसी ने आदेश दिया है? अगर आदेश दिया हो और फिर बताना ये टूट गया, तब हम तुम्हारी बात को पूरा सही मानेंगे। और जब इसको किसी ने आदेश नहीं दिया, इस पर बल का प्रयोग किया गया और कसकल बल का प्रयोग किया गया, तब ये धनुष टूटा है। ये बताना कि धनुष तोड़ने वाले ने इस पर बल का प्रयोग नहीं किया है, ठीक है? अस्तुरेण बालक काल बस बोलत तो इन समहारी धनु ही समति पुरारी धन विदित सकल संसार। सभी लोगों ने सुना महाराज, मैंने मेरी वार्ता करने का तात्पर्य ये नहीं था कि उनके द्वारा मंत्र का उच्चारण किया गया या इनके द्वारा मंत्र का उच्चारण किया गया, विषय ये नहीं है। आपने कहा ये वस्तु है, भगवान शंकर इन्हें पकड़े रहते थे। अच्छा, भगवान शंकर पकड़े रहते थे, भगवान शंकर से ये दूर हो गए। और व्यक्ति भगवान से दूर हो जाए तो व्यक्ति तन से दूर होता है, भगवान से क्या हृदय से दूर हो जाता है? भाई तन से तो दूर हो सकता है, हृदय से थोड़ी दूर होता है। और जब हृदय से दूर नहीं होता है तो भगवान के लिए कहा गया है कि भगवान तो सदा ऐसे भक्त की रक्षा करता। बोले कैसे? बोले जब बालक राखे मातारी, जैसे बालक को एक माता रखती है, उसी तरह से भगवान हमेशा अपने भक्तों पर दया करते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य कोई मंत्र वाला विषय नहीं था कि कौन सा मंत्र दिया गया, इन्हें मंत्र नहीं दिया गया। तो इसका तात्पर्य यह है कि मार्कंडे पर भगवान शंकर की कृपा थी, तो इस धनुष पर भगवान शंकर की कृपा नहीं थी। और जब भगवान की ही कृपा जिस पर ना हो और यदि वो नष्ट हो जाए, तो फिर उसके विषय में क्रोध या आवेश में आने की आवश्यकता ही नहीं। फिर आपको क्रोध करने की आवश्यकता नहीं थी। टूट गया था, टूट जाने देते। फिर जिसने तोड़ा उसे देखने की भी आवश्यकता नहीं थी। भाई उससे हमें क्या लेना देना? जिस पर
पर भगवान की ही कृपा नहीं है, और ऐसा कोई नहीं है कि जिस पर भगवान की कृपा ना हो, क्योंकि कारण रहित दयाल वो तो अकारण भी कृपा करते हैं और कारण से भी कृपा करते हैं। अब आपने कहा कि इस पर धनुष तोड़ने वाले ने बल लगाया तो ये टूट गया। अच्छा एक बात बताओ, मार्कंडेय जी के प्राण लेने काल आया था, क्या काल ने बल नहीं लगाया होगा? बल तो काल ने भी लगाया होगा, जितनी सामर्थ्य होगी पूरा किया होगा, लेकिन वहां काल की नहीं चली, क्योंकि कृपा भगवान शंकर की थी। और जब भगवान शंकर की थी तो काल का बल नहीं चला। तो वही तो मैं पूछ रहा हूं कि वहां काल का बल नहीं चला और यहां तोड़ने वाले का बल कैसे चल गया? तुम्हारी बुद्धि में नहीं आया, मैंने उत्तर दिया कि मार्कंडेय ने मृत्युंजय मंत्र का आश्रय ले रखा था, और मृत्युंजय मंत्र का ये प्रभाव है आज नहीं, युग युगांतर रहेगा। मृत्युंजय मंत्र का जो आश्रय लेगा, मृत्यु भी उसकी होगी तो उसकी टल जाएगी। ये मृत्युंजय मंत्र का सामर्थ्य है। हाँ, ये लीजिए 20 रुपए की मुद्रा धर्म सिंह युवा समाज सेवी अनुरागी जी लक्ष्मण जी के सुंदर बने श्री चरण प्रदान करते हैं। रामलीला मंडल धन्यवाद देता है। ये मृत्युंजय मंत्र की सामर्थ्य है। जैसे संसार ये सारा भगवान शंकर का उपजाया है, क्योंकि भगवान शंकर के लिए कहा गया जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। ठीक, सबको उपजाने वाले हैं, तो क्या भगवान शंकर सबकी रक्षा करते हैं? तो सबकी रक्षा नहीं करते। जो जिस विधि से समर्पित होता है भगवान शंकर उसकी रक्षा किया करते हैं। और मार्कंडेय की रक्षा क्यों हुई? क्योंकि उसने मृत्युंजय मंत्र का आश्रय लिया था, और धनुष ने मृत्युंजय मंत्र का आश्रय नहीं लिया। अब तुम्हारे लिए सीधा प्रश्न है कि अगर धनुष के द्वारा ऐसा कुछ हुआ होता, ठीक, अब तुम ये बता रहे हो, मैंने कहा कि धनुष तोड़ने वाले ने बल का प्रयोग किया, और तो तुम कह रहे हो यमराज का बल और धनुष तोड़ने वाले का बल क्या समान है? क्यों? मैंने ये नहीं कहा समान है। तो फिर तुमने जबरदस्ती का मार्ग काहे बना रहे? भाई हमारी समझ में ये नहीं आ रहा, आप जबरदस्ती का मार्ग काहे बना रहे हो? जबरदस्ती का कहा? मैंने ये थोड़ी कहा कि समान है। मैंने प्रश्न तुम्हें उत्तर दिया। मैंने ये कहा, एक क्षण, मैंने कहा कि धनुष तोड़ने वाले ने कसकर बल का प्रयोग किया, ठीक, तो तुमने कहा कि बल का प्रयोग तो वहां भी किया गया था। कहां? जहां काल प्राण लेने आया था। तो माने तुम दोनों की तुलना कर रहे हो। हम कह रहे हैं कि यहां पर धनुष तोड़ने वाले ने बल का प्रयोग किया,